अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिलत टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं खबर दर खबर। नुपुर शर्मा मामला में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। पहले अरब ममालिक और मुस्लिम देशों ने सख्त गुस्सा का इजहार किया, जिसकी वजह से पार्टी ने एक्शन लिया और अब खुद पार्टी लीडर इस फैसला की वजह से नाराज़ हैं। कुछ लोग पार्टी छोड़ने की धमकी दे रहे हैं। इस बीच तुर्की ने भी सख्त रद्द अमल का इजहार कर दिया है। बताएंगे पूरी तफसील आज खबर दर खबर में। इसके अलावा सहारनपुर के मशहूर नेता इमरान मसूद का भी तस्करा करेंगे, जिन्हें समाजवादी पार्टी लगातार मायूस कर रही है। और आखिर में कुछ वायरल न्यूज़ की होगी बात, लेकिन उससे पहले आज की ये 5 अहम न्यूज़। दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक मरतबा फिर हिंसा का वाक़या सामने आया है। मंगल की रात 2 फ़िरक़ों के दरमियान पथराव हुआ, जिससे इलाका में कशीदगी फैल गई है। यह वाक़या जहांगीरपुरी के जे ब्लॉक में पेश आया। कुछ गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको याद होगा पिछले महीना रामनवमी के मौका पर भी यहाँ फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद फूट पड़ा था, जिसके बाद MCD की जानिब से बिल्डोज़र की कार्रवाई की गई थी। कानपुर तशद्दुद मामला में पुलिस ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 5 मेंबरान पर मुलव्विस होने का इल्ज़ाम आयद किया है, जिसमें से 3 को गिरफ्तार किया है। दूसरी तरफ PFI ने पुलिस के इस दावा को मुस्तरद कर दिया है कि कानपुर तशद्दुद में इस तंजीम का भी कोई हाथ है। तुर्की के नए नाम का इस्तेमाल अब आलमी सतह पर होने लगा है। अक़वाम मुत्तहिदा के गैर मुल्की ज़ुबानों में तुर्की के नाम को तुर्किया में तब्दील करने के बाद स्वीडन के शहर जिनेवा में आलमी तिजारती तंजीम में भी पहली दफ़ा तुर्की का नाम तुर्किया पुकारा गया। आलमी तिजारती तंजीम में तुर्की के मुस्तक़िल नुमाइंदा दफ्तर के ट्विटर पेज से जारी करदा बयान में कहा गया है, तुर्किया ने आलमी तिजारती तंजीम के दायरे कार में मुनक़िदा माहीगीरी सब्सिडीज़ मुज़ाकरात में शिरकत की। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़ेबा तबसरा और उनके शान में गुस्ताखी के सिलसिले में यूपी पुलिस ने बीजेपी लीडर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने यह कार्रवाई कानपुर तशद्दुद के बाद की है। गिरफ्तार किए गए बीजेपी लीडर का नाम हरीश श्रीवास्तव है और वो बीजेपी की यूथ विंग यानी भारतीय जनता युवा मोर्चा का साबिक ज़िला सेक्रेटरी है। हैदराबाद पुलिस ने तेलंगाना के शिद्दत पसंद और भड़काऊ बीजेपी MLA राजा सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। उन पर विवादित और गलत तबसरों के ज़रिए एक मखसूस कम्युनिटी यानी मुसलमानों के मजहबी अकायद को ठेस पहुँचाने का इल्ज़ाम है। और अब बात करते हैं आज के असल मुद्दे की। अरब ममालिक और मुस्लिम देशों की जानिब से एहतजाज होने के बाद बीजेपी ने नुपुर शर्मा के खिलाफ जो एक्शन लिया है, उसकी वजह से अब उसे अपनों की बगावत का ख़तरा है। पार्टी लीडर ही बीजेपी पर एतराज़ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अरबों के सामने झुकने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। कई लोग पार्टी छोड़ने की भी धमकी दे रहे हैं। कुछ लोग बीजेपी पर मुसलमानों के सामने झुकने का आरोप आयद कर रहे हैं। इस फहरिस्त में एक अहम नाम बीजेपी के मेंबर सुब्रमण्यम स्वामी का भी है। ये रुकन पार्लियामेंट भी है। बुध को स्वामी ने नुपुर शर्मा के मामले को लेकर मरकज़ की नरेंद्र मोदी हुकूमत पर हमला किया। स्वामी ने कहा, हिंदुस्तान की मोदी हुकूमत अरबों के सामने खड़ी नहीं हो सकती है। स्वामी का मजीद कहना था, हिंदुस्तानी हुकूमत ने इजराइल के खिलाफ वोट किया था और दहशतगर्द मुल्क हमास की हिमायत में वोट किया था। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें यहाँ पर कि हमास किसी मुल्क का नाम नहीं है, जैसा कि सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं, बल्कि एक तंजीम का नाम है, जिसकी एक सियासी पार्टी भी है, जिसकी गजा में हुकूमत है। बहरहाल सुब्रमण्यम स्वामी इतने पर ही खामोश नहीं हुए। उन्होंने बताया, अफगान बहरान के दौरान हिंदुस्तान की हुकूमत ने हिंदुस्तान को तालिबान के साथ पार्टी का ऑफर भी दिया था। दुबई को मनी लॉन्ड्रर के तौर पर पहचाना जाता है, जहां से वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया को कंट्रोल करता है। क्या आप और भी कुछ जानना चाहते हैं? इससे पहले मंगल को स्वामी ने नुपुर शर्मा को सस्पेंड करने के बाद बीजेपी हुकूमत के खिलाफ एक के बाद एक कई सारे ट्वीट्स किए थे। स्वामी ने कहा था, 8 साल के दौर इक़्तिदार में मोदी सरकार को भारत माता को शर्म से सर झुकाना पड़ा है, क्योंकि हम लद्दाख पर चीनियों के सामने रेंगते रहे, रूसियों के सामने घुटने टेक दिए, क्वाड में अमरीकियों के सामने झुके रहे।
और अब हम छोटे से मुल्क कतर के सामने सर्वसुजूद हैं, सजदारेज हैं। ये हमारी खारजा पॉलिसी की खामियां और नाकामियां हैं। बीजेपी के एक और लीडर उमा भारती ने भी कहा कि नुपुर शर्मा को अकेला छोड़ना सही नहीं है। पार्टी ने उसके खिलाफ एक्शन लेकर सही कदम उठाया है, लेकिन उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। इधर एक और मामला सामने आ गया है। हिंदू दल के सदर रोशन पांड्या ने नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदाल के खिलाफ कार्रवाई से नाराज होकर बीजेपी का साथ ही छोड़ दिया है। उसने कहा, बीजेपी में अगर दम है तो वो ओवैसी को गिरफ्तार करके दिखाए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर पाबंदी लगाए। आप सुनिए उसकी ये वीडियो। हम लोगों ने जेपी नड्डा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के जो हैं उनको पत्र लिख करके हम लोगों ने इस्तीफा भेजा है, और उसके साथ हमने ये भी मांग किया, जेपी नड्डा जी को मैंने खुली चुनौती दिया है कि अगर बीजेपी में दम है तो पीएफआई जैसे आतंकी संगठनों को बैन करके दिखाए। हिंदूवादी नुपुर शर्मा को बैन करना बहुत आसान है, आप उनको तो बैन कर सकते हैं, लेकिन जिसको बैन करना है, जो देश में आतंक अराजकता आज दिन फैला रहे हैं पीएफआई, आज तक आप उसको बैन नहीं कर पाए। और उसके साथ मौलाना मदनी जो है दिन रात हिंदुओं के विरुद्ध जहर उगलता है, देश में तमाम दंगे उसके कारण भड़क रहे हैं, उस पर आपने कभी कोई कार्रवाई नहीं किया। ओवैसी के ऊपर आपने कोई कार्रवाई नहीं किया, इमाम बुखारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया। आपने भाजपा कार्यकर्ता आप लोग हैं? जी बिल्कुल, मैं भाजपा का भी सहयोगी संगठन के रूप में अपने संगठन को मैं कार्य करा रहा हूं और चला रहा हूं। बिल्कुल, भाजपा से जैसे बीएचपी और आरएसएस उसके सहयोगी संगठन है, वैसे हमारी संगठन राष्ट्रीय हिंदू दल। किस पार्टी से दिया है? मैंने भाजपा से दिया है। कितने आपके साथियों ने इस्तीफा दिया है? करीब 600 हमारे साथ कार्यकर्ता दिए हैं और बाकी और भी भेज रहे हैं। बहुत जल्द हजारों की संख्या में इनकी तादाद होगी। किस लिए, किस विरोध में? माननीय नवीन जिंदाल और नुपुर शर्मा जी को निकालने के विरोध में। उनको पार्टी से जो निकाला गया, ऐसे समय उनको साथ और सम्मान देने के बजाय पार्टी से निकाल दिया गया, इससे हमारी नाराजगी है। बीजेपी के साबिक तर्जमान नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के जरिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ मुस्लिम ममालिक की जानिब से एहतजाज का सिलसिला अभी तक जारी है। तकरीबन 18 ममालिक अब तक एहतजाज दर्ज करा चुके हैं, जिसमें अब तुर्की भी शामिल है। तुर्की की वजारत खारजा ने भी बयान जारी करके कहा, भारत सरकार के तर्जमान नुपुर शर्मा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का इर्तिकाब करके सिर्फ तुर्की नहीं बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाया है। ये बहुत शर्मनाक और घटिया अमल है। भारत की सरकार को चाहिए कि जुर्म में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। अब तक जिन ममालिक ने भारत के खिलाफ एहतजाज किया है, बयान जारी करके माफ़ी मांगने का मुतालबा किया है या भारत के सफ़ीर को तलब करके एतराज़ किया है, उनमें सबसे पहला मुल्क कतर है, उसके बाद कोयत, ओमान, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान, मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर, इराक़, लीबिया, ईरान, उर्दन, इंडोनेशिया, मलेशिया, तुर्की, मालदीव, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान है। अवाम में इस बात के लिए भी बेचैनी है कि मौका का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जैसे इस्लामी ममालिक ने भी भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की और भारत के ख़िलाफ़ सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया। मुस्लिम ममालिक की तंजीम ओवैसी ने भी एहानत रसूल के मामले में भारत के ख़िलाफ़ सख्त रद्द अमल का इजहार किया था, जिसका तफसीली तज़किरा कल के खबर दर खबर में मैंने किया था। दारुल उलूम देवबंद ने भी इस सिलसिले में अपना बयान जारी करके कहा है कि तौहीन मजहब कानून यानी ब्लास्फेमी लॉ को मज़ीद सख्त बनाने की ज़रूरत है ताकि किसी के जज्बात मजरूह न हो। असदुद्दीन ओवैसी ने भी एक मरतबा फिर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल का नाम लिए बगैर ओवैसी ने एक रैली में कहा, पैगम्बर इस्लाम के खिलाफ रिमार्क्स करने वालों को गिरफ्तार किया जाना ज़रूरी है। इस पूरे मामले में एक तबका के दरमियान कतर के खिलाफ बहुत ज़्यादा गुस्सा भी पाया जा रहा है। ट्विटर पर कतर बायकाट का हैशटैग चलाया जा रहा है। बीजेपी आईटी सेल ने कतर बायकाट का हैशटैग चलाया, लेकिन खुद अपना मजाक बना लिया क्योंकि उसने स्पेलिंग ही सही नहीं लिखी थी। सुदर्शन न्यूज़ का एंकर सुरेश चौहान के भी कतर के खिलाफ दिल की भड़ास खूब निकाल रहा है। आप उसकी ये वीडियो सुन सकते हैं। हिंदुस्तान को माफी मांगो, ये कहने का दुस्साहस करने वाले कतर को करूंगा नंगा। दिखाऊंगा वो सबूत जो छुपाने के लिए कायर कतर ने खर्च किए थे खरबों डॉलर। विश्व का कोई ऐसा कट्टर आतंकी नहीं जो कट्टर कतर का सगा नहीं। कतर बताए आतंकवादी संगठन हमास, तालिबान और मुस्लिम ब्रदरहुड के मुख्यालय को क्यों पाला हुआ है। मोदी जी को फ्रिंज एलिमेंट का करीबी कहने के पहले बताओ, आतंकवादी संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड के मजहबी मुखिया का सर कतर का बादशाह क्यों चूम रहा है।
कतर के वकील बनकर बक रहे फोकट के टट्टू बताए अमेरिकी पत्रकार का सरकलम करने के लिए आईएसआई के शरिया अदालत को $8 लाख किसने दिए? कतर के लंदन बैंक से आतंकवादियों को पैसे क्यों दिए? 9/11 के आतंकवादियों को समर्थन क्यों दिया? गणेश जी भगवान नहीं कहने वाले और कई देशों से भगोड़े जाकिर नाइक के पीस टीवी को अपने देश से क्यों चलने दिया? हिंदू विरोधी, ईसाई विरोधी और मानवता विरोधी कतर के पापों का पूरा लेखा जोखा बिंदास बोल में मेरे साथ। बांग्लादेश में भी हजारों मुसलमानों ने गुस्ताख रसूल नुपुर शर्मा के खिलाफ रैली निकाली, अपनी सरकार से एक्शन लेने का मुतालबा किया और बीजेपी सरकार से भी मुतालबा किया कि वो गुस्ताख रसूल नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल को गिरफ्तार करे। स्क्रीन पर आप ये वीडियो देख सकते हैं। जोरे करें ना। और अब बात इमरान मसूद की। समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाली अपर्णा यादव और कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी की रुकनियत इख्तियार करने वाले इमरान मसूद का इंतज़ार ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इन दोनों ही लीडरों ने अपनी अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी के तई अपनी वफादारी दिखाई थी, लेकिन उसका फल इन्हें अभी तक नहीं मिला है। उम्मीद की जा रही थी कि यूपी असम्बली इंतखाब में बीजेपी अपर्णा यादव को और समाजवादी पार्टी इमरान मसूद को टिकट देगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हैरत की बात यह है कि आज जब बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने यूपी से कानून साज कौंसिल इंतखाब के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की तो उसमें भी इन दोनों का नाम नहीं है। इस बात के इम्कानात जोर शोर से जाहिर किए जा रहे थे कि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को बीजेपी एमएलसी बना सकती है। असम्बली इंतखाब से ठीक पहले वह समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आई थी। वह असम्बली इंतखाब लड़ना चाहती थी और इसी कोशिश में वो बीजेपी में शामिल भी हुई थी, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया। असम्बली इंतखाब में बीजेपी ने उन्हें स्टार कैंपेनर भी बनाया था और समाजवादी पार्टी के खिलाफ अपर्णा यादव ने खूब बयानात भी दिए थे। लोगों में ये पैगाम देने की कोशिश भी की गई कि अखिलेश यादव तो अपनी फैमिली भी नहीं संभाल सकते हैं, तो फिर पार्टी और हुकूमत कैसे संभालेंगे। दिल्ली में अपर्णा यादव जब बीजेपी में शामिल हुई थी तब पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा, वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य और पार्टी के रियासती सदर भी मौजूद थे।
पार्टी ने उसे मेगा शो बनाया था। इस लिहाज से ये समझा जा रहा था कि भले ही असेंबली चुनाव में अपर्णा यादव को मौका नहीं दिया गया, लेकिन आगे की सियासत के लिए उन्हें एमएलसी का टिकट जरूर दिया जाएगा। हालांकि इस बार भी उन्हें मायूसी ही हाथ लगी है और उनका इंतजार मजीद तवील होता नजर आ रहा है। कुछ ऐसा ही हाल समाजवादी पार्टी कैंप में इमरान मसूद का हो रहा है। असेंबली इंतखाब से ठीक पहले कांग्रेस छोड़कर साइकिल की सवारी करने का ऐलान करने वाले इमरान मसूद को भी न तो असेंबली इंतखाब में मौका दिया गया और न ही अब कानून साज कौंसिल यानी एमएलसी इंतखाब में उन पर एतमाद या भरोसा जाहिर किया गया है। अखिलेश यादव ने इमरान मसूद को असेंबली इंतखाब में टिकट नहीं दिया था, लेकिन ये ज़रूर कहा था कि उनके वक़ार का ख्याल रखा जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई अब नहीं दे रहा है। पहले उम्मीद थी कि राज्यसभा इमरान मसूद को भेजा जाएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी ने वहां भी कोई मौका नहीं दिया और अब एमएलसी से भी इमरान मसूद को महरूम कर दिया है। समाजवादी पार्टी को जब असेंबली चुनाव में शिकस्त का सामना करना पड़ा तो इमरान मसूद की उम्मीदों पर भी पानी फिरता नजर आया, लेकिन उम्मीद थी कि कानून साज कौंसिल यानी एमएलसी के लिए उनकी उम्मीदवारी तय की जाएगी। एमएलसी के उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी किए जाने से पहले तक इमरान मसूद ने लखनऊ में ही कैंप कर रखा था, लेकिन उन्हें टिकट से महरूम ही रखा गया है। मायूस होकर वो सहारनपुर लौट गए हैं। असेंबली चुनाव के दौरान भी उनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। लखनऊ में लगातार क़याम किया, लेकिन टिकट नहीं मिला तो वापस सहारनपुर आए थे और कहा था मेरा कुत्ता बना दिया। अपनी नाराज़गी भी जताई। तब अखिलेश यादव ने दोबारा बुलाकर उनसे मुलाकात की थी और कुछ तसल्ली दी थी, लेकिन अभी तक वो तसल्ली पूरी नहीं हुई है। मुफ्ती वलीउल्लाह की फांसी की सज़ा को मौलाना अरशद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया है। गाजियाबाद की खुसूसी सेशन अदालत के जज जितेंद्र कुमार सिन्हा ने वाराणसी सिलसिलावार धमाका के मामले के इकलौते मुलजिम मुफ्ती वलीउल्लाह को पिछले दिनों फांसी की सज़ा सुना दी थी। मुफ्ती वलीउल्लाह का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के फूलपुर से है। 16 साल कबल वाराणसी में सिलसिलावार बम धमाका हुआ था, जिसमें 20 लोग मारे गए थे और 100 से ज़्यादा जख्मी हुए थे। इस वाक़े का जिम्मेदार और मास्टरमाइंड मुफ्ती वलीउल्लाह को ठहरा दिया गया। वाराणसी के वकीलों ने मुकदमा की पैरवी से भी इनकार कर दिया था। फिर ये केस गाजियाबाद ट्रांसफ़र कर दिया गया, जहां उन्हें 6 जून को दोषी और मुजरिम ठहराते हुए फांसी की सज़ा सुना दी गई है। गुज़िश्ता 10 सालों से मुफ्ती वलीउल्लाह को जमियत उलमा हिंद की जानिब से कानूनी मदद फराहम की जा रही थी। जमियत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने बम धमाका के एक मामले में गाजियाबाद सेशन कोर्ट के जरिए मुफ्ती वलीउल्लाह को दी गई फांसी की सजा पर अपने रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि निचली अदालत के फैसला को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। उन्होंने कहा पूरा यकीन है कि आला अदालत से उनको मुकम्मल इंसाफ मिलेगा। उन्होंने कहा ऐसे मुतअद्दिद मामले हैं जिनमें निचली अदालतों ने सजाएं सुनाई, मगर जब वो मामले आला अदालत में गए तो मुकम्मल इंसाफ हुआ। उसकी एक बड़ी मिसाल अक्षरधाम मंदिर हमला का मामला है, जिसमें निचली अदालत ने मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम समेत 3 अफराद को फांसी और 4 लोगों को उम्र कैद की सजा दी थी। यहाँ तक कि गुजरात हाई कोर्ट ने भी इस फैसला को बरकरार रखा था, लेकिन जमियत उलमा हिंद की कानूनी इमदाद के नतीजा में जब ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में गया तो ये सारे लोग न सिर्फ बाइज्जत बरी हुए बल्कि बेगुनाहों को दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में फांसने पर अदालत ने गुजरात पुलिस की सख्त फटकार भी लगाई थी। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह इस मुकदमा में भी हमें और मुकदमात की तरह कामयाबी हासिल होगी। तेल बरामद करने वाले दुनिया के सबसे बड़े मुल्क सऊदी अरब ने एशियाई खरीदारों के लिए खाम तेल की कीमतों में तवक्को से ज़्यादा इजाफा कर दिया है। जुलाई के महीने के लिए खाम तेल यानी कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा गर्मियों में तेल की ज़्यादा मांग को मद्देनज़र रखते हुए किया गया है। सऊदी अरब के इस फैसले को हिंदुस्तान के लिए भी एक झटका समझा जा रहा है। यानी हिंदुस्तान सऊदी अरब से बड़ी मकदार में तेल दरामद करता है, ख़रीदता है। इस इजाफा के बाद ये तवक्को की जा रही है कि हिंदुस्तान में एक मरतबा फिर तेल की कीमतों में इजाफा देखा जा सकता है। और अब बात 2 वायरल वीडियो की। पहली वीडियो यूपी में गोंडा जिला के खरगपुर डेंगो गांव की है, जहां भीख मांगने वाले मुसलमान फकीर को पीटा गया, जय श्री राम का नारा लगाने पर मजबूर किया गया। कुछ देर रुककर आप ये पूरी वीडियो देखिए। अरे आतंकवाद अभी कानपुर में परसों उतना पत्थरबाजी की ही नहीं कि पूरा मारी नहीं सब मिटाए दी नहीं।
राम राम के नारा कह दो नहीं हम लड़के मार ले नहीं नहीं ये सब गलत चीज नहीं। अभी वीडियो बिरयानी खाएंगे इस पैसे वीडियो में जाएंगे साधु का कपड़ा पहनेंगे फिर जाएंगे चिकन बिरयानी खाएंगे। साधु कपड़ा को पहने हुए तो दिखाओ साधु ना बर्बाद करें। आधार निकालो तो तुम आधार निकालो फटाफट। क्या नहीं लिखा अब मार साले है पहुंचा दे तुम चुप रहो 1 मिनट चुप रहो शांत रहो नहीं तो ये जाए ना दो साले आतंकवादी हो आया है क्या नाम है तार दूर हो पहले और दूर हो पहले क्या नाम है तार और क्या नाम है तेरे बाप के क्या नाम है जोर से बताओ भीषण बाबू भीषण कहाँ रहा तो या दुल्हापुर पहाड़ आधार दिखाओ नहीं लाए मैं भुला गया मार साले आधार कहाँ क्या आधार कहाँ नहीं क्या भुला गया तो सब घरे तरह रहेगा तू आधार निकाल जल्दी खतरा नौजवान आधार कार्ड नहीं आधार लेके चला करो मांगे आओ आधार साथे रखो। हाँ जब कहलाओ बिल्कुल बात मानी थे हम तार बात मानी थे आधार लेके आओ तब मिले। पहले बताओ कहाँ से आए हो इनके देख लो इनके लिए अरे तू जा यार से दूर हटो तोरे से बहुत से बुला रहा था और दूर जाओ तो फालतू बताए मिले तो वो नहीं तो मिले ऐसे रहो इसी उधर हो पीछे हो बहुत बैठो भाई क्या गलती होएगा तो कान पकड़ बैठक मारो तो गलती ना होई अब ना होई भैया चलो तुम्हारा पंडित के काम कहूँ ना जा मरते कहो खरगोपुर टिंगू ना कब्बो नहीं बे का कहने खरगोपुर टिंगू ना कान पकड़ पहले भौसड़ी वाले बैठक मार तू मार बैठक बोलो जय श्री राम जय श्री राम फिर से बोल जय श्री राम जय श्री राम हाँ बोलो जय श्री राम जोरस बोलो जय श्री राम जोरस जय श्री राम जय श्री राम जोरस बोलो जय श्री राम तू बोल हाथ उठाए बोल। और अब एक और वीडियो की राजधानी दिल्ली में पुलिस एहलकारों और ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की पिटाई का मामला सामने आया है। उसकी एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की के साथ कुछ नौजवान उन दोनों की पिटाई कर रहे हैं। ये पूरा वाकया बुध की सुबह 10 बजे उस वक्त पेश आया जब एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार जुनूबी दिल्ली के देवली मोड़ के करीब ट्रैफिक की नकलो हरकत को कंट्रोल कर रहा था। उस दौरान गलत सिम्स यानी रॉन्ग साइड से आने वाली स्कूटी सवार को रोकने पर बहस शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि उस स्कूटी पर 3 लोग सवार थे जो सड़क के गलत सिम्त से रॉन्ग साइड से आ रहे थे और सामने नंबर प्लेट भी नहीं थी। ऐसे में जब पुलिस वाले ने उसे गलत साइड से आने से रोका तो लड़की गुस्से में आ गई। उसी दौरान उसका और उसके साथी लड़की का ट्रैफिक पुलिस से झगड़ा शुरू हो गया। काफ़ी देर तक हाथापाई के बाद जब ट्रैफिक पुलिस वालों ने स्कूटी को वहाँ से हटाने के लिए कहा तो लड़की ने डटकर पुलिस एहलकार के साथ मारपीट शुरू कर दी। उस दौरान लड़की नीचे गिर गई जिसके बाद लोग वहां जमा हो गए और पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की की, जदोकोब किया। एक पुलिस एहलकार अस्पताल में भी भर्ती है और लड़की के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। आप वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे लोग ऐसे छूटे हैं यार। आप
खबरदार खबर में आज इतना ही। मिलत टाइम्स का ये प्रोग्राम खबरदार खबर आपको कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। आपसे खुसूसी दरख्वास्त है कि मिलत टाइम्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए। कई तरह के मसाइल का हमें सामना है। मिलत टाइम्स को सोशल मीडिया के सभी अकाउंट्स पर भी फॉलो कीजिए। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।